सो वेलकम टू द RNM क्लासेस वंस अगेन। और हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस खत्म किया, फर्मेंटेशन खत्म किया, लिंक रिएक्शन खत्म किया और शुरू किया था हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल। फर्मेंटेशन में तो दोनों आ ही गया, लैक्टिक एसिड और दूसरा फर्मेंटेशन कौन था? अल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जी, देखते हैं क्या स्थिति है कि नहीं। क्वेश्चन है इन केस ऑफ, जो जानते हैं वो अपने कॉपी पे आंसर लिख के रखेंगे, ठीक है, बोलेंगे कुछ नहीं, राइट। इन केस ऑफ अल्कोहल फर्मेंटेशन, in case of alcohol fermentation, which compound is E, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, is इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑप्शंस ले लेते हैं, कुछ ऑप्शंस ले लेते हैं। पहला इथेनॉल, दूसरा एसिटल्डिहाइड, तीसरा पायरुविक एसिड, and the fourth one is NADH। चलिए ऑप्शन नंबर, वाह कितना गंदा आंसर दिया आप लोगों ने। गलती से भी कॉपी को घर पे खोल के रिवाइज मत करना, एक्सेप्ट सिद्धार्थ। ओनली वन आंसर केम द राइट आंसर, इट इज द एसिटल्डिहाइड। अरे भाई साहब, पायरुविक एसिड से बना था क्या? एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड से क्या बना था? इथेनॉल बना था। और इस प्रोसेस में मैंने बताया था कि NADH अपना इलेक्ट्रॉन एसिटल्डिहाइड को देता हुआ NAD+ बन जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद एसिटल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल बन जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर अल्काइल हैलाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये तो रिड्यूस होता जा रहा है, सिंपल सी बात है नहीं? ये तो याद रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, सेल के अंदर में ही जो केमिकल था उसी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। आ रही है मेरी बात समझ? एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इट इज नथिंग बट द ऑक्सीजन। में तो एनवायरनमेंट से लेता हूं ना ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर में। आ रही बात समझ में? सो थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब शुरू करते हैं अपन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में मैंने बता दिया था आप लोगों को, क्रेब्स साइकिल में एंटर्ड कौन कंपाउंड कर रहा था? क्रेब्स साइकिल में नहीं, ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म क्रेब्स साइकिल में एंटर्ड कर रहा था? एसिटाइल कोएंजाइम। वेरी गुड। सो एसिटाइल, अब सुनते चलना, कोएंजाइम ए एंट्री किया था। इसको एक्सेप्ट कौन कर रहा था? एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट कौन कर रहा था? OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अभी सुनना, लिखना मत, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है जी। यहां पे मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था कि ये जो OAA है ये कितना कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है? 4 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये कितना कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है? 2 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है। ठीक है जी, ठीक है जी, यहां तक तो क्लियर था। अब सवाल आता है कि जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आया और इसने एक्सेप्ट किया क्या? OAA ने एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट किया। अब जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा?
नहीं, एंजाइम, साइट्रेट सिंथेज। किसी किसी बुक में भी और किसी किसी मॉड्यूल में भी प्रिंटिंग एरर है, साइट्रेट सिंथेटेज लिखता है, तो इट इज नॉट सिंथेटेज, इट इज सिंपली सिंथेज। अगर सिंथेटेज एंजाइम आएगा ना तो वहां पे एटीपी का भी एक्टिविटी का दरकार रहेगा, रिक्वायरमेंट रहेगा। दोनों अलग अलग क्लास ऑफ एंजाइम है। आ रही मेरी बात समझ में? सो यहां पे जो एंजाइम आता है दैट इज कॉल्ड साइट्रेट सिंथेज, साइट्रेट सिंथेज। और ये तो पहला स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल है ना। यहां से कुछ बाहर भी निकलता है क्या? यहां से कुछ बाहर भी निकलता है क्या? वेरी गुड। यहां से बाहर कौन निकल रहा है? वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाता है। और कितना कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड अल्टीमेटली बनेगा? 6 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? साइट्रिक एसिड या साइट्रेट। साइट्रिक एसिड या साइट्रेट। कितना कार्बन कॉन्टेनिंग? 6 कार्बन कॉन्टेनिंग। इस 6 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड में ग्लूकोज से कितने कार्बन है? 2, बाकी तो O1 है, हाँ कि ना। अभी अभी जो बना है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है जी। अब इसके पास अगर आप साइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं तो आपको इसमें मिलता है 3COOH ग्रुप, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? साइट्रिक एसिड में हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट? 3, दैट्स व्हाई क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब इस तो लिखना मत बेटा, रुक जाओ 2 मिनट रुको, मैं बोर्ड घर लेके नहीं जाऊंगा, सब कुछ बढ़िया से लिखा दूंगा, पहले 2 मिनट सुन लो मुझे, ठीक है। अब इस साइट्रिक एसिड पर एक एंजाइम काम करता है, एक एंजाइम काम करता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? नो नॉट एट ऑल, एकोनिटेज। एकोनिटेज। आ रही मेरी बात समझ में? सो एकोनिटेज। और बहुत छोटे समय के लिए साइट्रिक एसिड में भी 6 कार्बन है। इसका एक आइसोमेरिक फॉर्म, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड कंपाउंड बनता है जिसका नाम है सिस एकोटिनिक एसिड। क्या नाम है? सिस एकोनिटेट कह सकते हैं। इसीलिए इस एंजाइम का नाम क्या रखा गया है? एकोनिटेज। आ रही मेरी बात समझ में? या सिस एकोटिनिक एसिड या सिस एकोनिटेज। ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। और ये फटाक से कन्वर्ट करता है, और ये फटाक से कन्वर्ट करता है किसमें? तो फिर से 6 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड में, जिसका नाम है आइसोसाइट्रिक एसिड या आइसोसाइट्रेट। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? तो दूसरा कंपाउंड बनेगा आइसोसाइट्रिक एसिड या आइसोसाइट्रेट। कितना कार्बन रहेगा आइसोसाइट्रिक एसिड में? 6। अभी तक एक भी डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है क्या? अभी तक एक भी डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है क्या? नहीं हुआ। अभी तक एक भी डिकार्बोक्सिलेशन का केस हमने नहीं देखा है। अब देखिएगा, मैं लिखने का टाइम दूंगा, अब जरा सा एक बात देखो। अब आइसोसाइट्रिक एसिड पे सेम प्रोसेस होगा जो लिंक रिएक्शन में हुआ था। व्हाट वाज द बेसिक प्रोसेस ऑफ द लिंक रिएक्शन? क्या हुआ था उस प्रोसेस में? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। यहां भी होगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। आ रही है मेरी बात समझ में? सो अब यहां पे देखिएगा, यहां पे इस पे होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। एंजाइम आता है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं सिंपल लिख रहा हूं इसको, डिहाइड्रोजिनेज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? सो यहां पे आता है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, और मैं इसको सिंपली लिखता हूं डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज। अब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा तो क्या कौन सा फंक्शन होगा? NAD + NADH बनेगा। ये प्रोसेस क्या है?
रिडक्शन है ना NAD प्लस का। अगर NAD प्लस का रिडक्शन हो रहा तो किसी न किसी चीज का तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन होता है साइट्रिक आइसोसाइट्रिक एसिड का, और ये पूरे एरोबिक रिस्पिरेशन का तीसरा ऑक्सीडेशन का स्टेप है। पहले ग्लाइकोलिसिस में एक ऑक्सीडेशन हुआ, किससे क्या बना था, किससे क्या बना था, ओहो क्या बात कर रहे हो, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था PgAl से, सिंगल स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन था। फिर एरोबिक रिस्पिरेशन अगर कंटिन्यू करता है तो लिंक रिएक्शन में दूसरा ऑक्सीडेशन होगा। फिर एरोबिक रिस्पिरेशन फर्दर कंटिन्यू कर रहा है, क्रेब्स साइकिल में ये तीसरा स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन है। पहले ऑक्सीडेशन हुआ ग्लूकोज का तो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, फिर थोड़ा सा ऑक्सीडेशन हुआ सबस्ट्रेट का तो बन गया एसिटाइल कोएंजाइम A, अब फिर थोड़ा सा ऑक्सीडेशन हो गया। आप देख रहे हैं, मैंने पहले क्लास में बताया था कि धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता चला जाएगा। एक बार ही ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन निकल के ऑक्सीजन के पास नहीं जाएगा, अगर वैसा जाएगा तो डैमेज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है, और जरा सा देखिएगा, जरा सा अभी सुनिएगा, इस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पे NAD प्लस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता हुआ ये बन जाता है NADH प्लस H प्लस। हम लोग लिखते हैं H प्लस H प्लस, बहुत प्योर फॉर्म है लिखने का, मैंने पहले बताया होगा, लेकिन आर्बिट्रेरली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। अब यहाँ पे बहुत सारा बुक लिखता है, यहाँ पे बहुत सारा बुक्स लिखता है, सुनिएगा। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन था ना ये, तो यहां से क्या सॉरी, यहां से निकल जाता है बाहर क्या, CO2। ये दूसरा डिकार्बोक्सिलेशन का स्टेप है।